हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेजोन पे हम जो है बल्क लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। बल्क लिस्टिंग यानी अगर एग्जांपल हमें 10 प्रोडक्ट है, 25 प्रोडक्ट है, 50 प्रोडक्ट है या 100 प्रोडक्ट का एक साथ में लिस्टिंग करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है बल्क लिस्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले अमेजोन के सेलर पैनल पे आ जाना है और उसके बाद में यहाँ कैटलॉग में हमें फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है कैटलॉग। कैटलॉग में आके हमें सेकंड ऑप्शन दिखता है ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे। तो उसके बाद में आप जो है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड के पेज पे आ जाओगे और उसके बाद में ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड में आके यहाँ से जो है आप एक इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड करके आप जो है आपकी बल्क प्रोडक्ट भी यानी ज़्यादा प्रोडक्ट भी यहाँ से आप एक एक्सेल के माध्यम से लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हम जो है हमारी प्रोडक्ट के लिए बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड के थ्रू अगर आपकी जो है एक ही प्रोडक्ट है एक ही कैटेगरी है और उसकी जो है अलग अलग प्रोडक्ट है तो भी यहाँ से लिस्टिंग कर सकते हो और अगर आपकी अलग अलग कैटेगरी है तो भी आप उसका लिस्टिंग कर सकते हो। तो मैं दोनों चीज़ें जो है आपको यहाँ पे अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें मल्टी कैटेगरी प्रोडक्ट जो हो वो लिस्ट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट 4 सेक्शन कंटेनर। हम यहाँ 4 सेक्शन कंटेनर करके उसे सर्च कर लेंगे। तो हम जो है यहाँ पे बेसिकली आज लिस्टिंग करने वाले हैं वो 4 सेक्शन कंटेनर और 2 सेक्शन कंटेनर का लिस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ गई है प्रोडक्ट टाइप फूड स्टोरेज कंटेनर, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन स्टोरेज कंटेनर, जार एंड कंटेनर्स। तो इसी कैटेगरी के अंदर हम जो है हमारी प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपने जो भी कैटेगरी सिलेक्ट की है वो यहाँ पे आपको नीचे कैटेगरी के अंदर दिखा देगी। अगर आप यहाँ से आपको कैटेगरी कोई गलत आपसे हो गई है ऐड तो यहाँ इस क्रॉस पे क्लिक करके आप जो आपकी कैटेगरी को रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ हम फिर से इस कैटेगरी को ऐड कर देंगे। तो एक कैटेगरी जो है हमारी अपडेट हो गई। सेकंड कैटेगरी हम ले लेते हैं सपोज कुर्ता। हम जो है क्लोथिंग के अंदर चले जाते हैं तो हम जो है यहाँ से कुर्ता कैटेगरी जो है तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी जो दिख रही है प्रोडक्ट टाइप कुर्ता, क्लोथिंग एंड एसेसरीज, वुमन, एथनिक वेयर, कुर्ताज एंड कुर्तीज। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन जो है इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुर्ता जो हमने सिलेक्ट किया था प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अभी जो है साथ में हम तीसरी एक और कैटेगरी भी यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं थर्ड प्रोडक्ट हेडफोन और इसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट दिख रहा है हेडफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, हेडफोन, ईयरबड्स ऑन ईयर। तो इसे जो है फर्स्ट यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने 3 कैटेगरी जो है वो अलग अलग सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद में ये 3 कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद में हम नीचे आ जाएंगे। तो सबसे लास्ट में नीचे हमें यहाँ दिख रहा होगा येलो कलर के अंदर जनरेट टेम्पलेट। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टेम्पलेट यानी एक एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके इस एक्सेल फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो ये जो हमारी एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इनेबल एडिटिंग कर देंगे जिसकी वजह से हम एक्सेल के अंदर चीज़ें एडिट कर पाए। तो यहाँ इनेबल एडिट पे क्लिक करके इसे हम इनेबल एडिट कर देंगे यानी हम चीज़ें एडिट कर पाए। अब आप यहाँ नीचे देखोगे तो नीचे जो है आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है इंस्ट्रक्शन यानी कि यहाँ पे हमें जो है इंस्ट्रक्शन जो भी पढ़ने हो कि हमें फाइल किस तरह से अपलोड करनी है तो आप जो है यहाँ से इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ सकते हो। सेकंड नंबर पे हमें दिख रहा है इमेजेस। तो इमेजेस पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो इमेजेस यानी किस तरह की इमेजेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो किस तरह की इमेजेस होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपका जो इमेजेस है उसके ऊपर वाटरमार्क वगैरह है तो उस तरह की इमेजेस जो है कंसिडर नहीं होगी। तो उस तरह की इमेज आपको नहीं डालनी है। तो इमेज क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। उसके बाद में एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल शीट दी हुई है कि आपको किस तरह से आपकी शीट जो है वो फिलअप करनी है। और उसके बाद में जो है डेटा डेफिनेशन दिया हुआ है यानी जो भी डेटा हमें फिलअप करना है उसका डेफिनेशन जो हो वो यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद में है टेम्पलेट। तो यहाँ पे हमें जो है टेम्पलेट के अंदर आके हमें हमारी सारी चीजें जो है वो फिल करनी होती हैं। टेम्पलेट के बाद में दिया हुआ है ब्राउज डाटा यानी हम जो भी कैटेगरी है उसे फिलअप करते तो कैटेगरी के सामने एक जो है ब्राउज नोड करके एक कोड आता है। तो वो कोड जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हर कैटेगरी के लिए जो है वो कोड अलग अलग होता है। तो हमें जो है हमारी कैटेगरी के लिए कौन सा कोड है तो ये डिटेल जो है यहाँ पे
दी हुई है। और सबसे लास्ट में आता है वैलिड वैल्यूज। वैलिड वैल्यूज यानी जब भी हम फिलअप करेंगे एक्सेल, तब आप देखोगे कि बहुत बार जो है हमारे एक्सेल के सामने ड्रॉप डाउन बटन होता है, जिसपे हम क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शंस दिखा देता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है कौन से, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे वैलिड वैल्यूज के अंदर दिखाए जाते हैं। तो ये जो है सारी चीजें एक्सेल के अंदर आती है। तो अब जो है हम टेम्पलेट के ऊपर आ जाएंगे और टेम्पलेट में आके हम प्रोडक्ट टाइप, सबसे पहला ऑप्शन जो है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमें, अगर हमने मल्टीपल कैटेगरी के लिए एक्सेल क्रिएट किया था तो यहाँ पे जो है अगर मुझे हेडफोन के लिए कोई प्रोडक्ट डालनी है तो मैं यहाँ हेडफोन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन में आके यहाँ पे नीचे जो है मुझे अगर कुर्ता यानी लेडीज कुर्ता या जेंट्स कुर्ता रिलेटेड कोई प्रोडक्ट डालनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। थर्ड में अगर हम आ जाएंगे यहाँ पे जो है मुझे फूड स्टोरेज कंटेनर जो है उसके रिलेटेड डिटेल डालनी है तो वो भी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अगर आपकी मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट है तो आप इस तरह से एक्सेल डाउनलोड करके मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो गाइज अभी इस एक्सेल को हम यहाँ से बंद करके न्यू एक्सेल जो है वो डाउनलोड करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम जो है एक ही कैटेगरी की 2 प्रोडक्ट को अपलोड करने वाले हैं। तो इस एक्सेल को जो है हम यहाँ से बंद कर देंगे। और इसके बाद में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस एक्सेल को सेव करके आप जब भी इसे अपलोड करते हो तो इसके अंदर आपको नेम जो है वो चेंज नहीं करना है। जो नेम है उसी नेम से आपको इसे सेव करना है। तो इस एक्सेल को हम यहाँ पे अभी बंद कर देते हैं, डोंट सेव करके। और उसके बाद में ये कैटेगरीज भी हम यहाँ पे हमारे लिस्टिंग के पेज पे आके ये कैटेगरीज जो हमने सिलेक्ट की थी इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे डाल देंगे, हम अभी जो है 4 सेक्शन कंटेनर लिस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले सर्च कर लेता हूँ 4 सेक्शन कंटेनर, इसे सर्च कर लेंगे। तो 4 सेक्शन कंटेनर जो है ये प्रोडक्ट टाइप फूड स्टोरेज कंटेनर, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन स्टोरेज एंड कंटेनर, जार एंड कंटेनर, तो इसी के अंदर आएगा। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो 2 प्रोडक्ट अपलोड करने वाले हैं वो है फर्स्ट 4 सेक्शन कंटेनर और सेकंड नंबर पे है 2 सेक्शन कंटेनर। तो दोनों प्रोडक्ट को हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो ये जो है एक ही कैटेगरी की दोनों प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आके इसकी जो है जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, यानी इसकी फाइल जो है हम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे है जार एंड कंटेनर्स की फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। और आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले एक काम करना है कि वर्ड पैड के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, साथ ही में आपको HSN कोड, प्रोडक्ट की साइज क्या है, आपको MRP सेलिंग प्राइस क्या डालनी है, और प्रोडक्ट की लिंक यानी इमेज जो भी आपको अपलोड करनी है उसकी लिंक, वो लिंक भी क्या डालनी है, वो सब आपको एक वर्ड पैड में रेडी कर देना है, जिससे आप इजीली और फास्ट आपका लिस्टिंग कर सको। इमेज लिंक कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए अगर आपने इससे प्रीवियस वाला यानी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैंने वहां पे बताया कि किस तरह से आप जो है पोस्ट इमेजेस पे जाके आपकी इमेज के लिए लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो अब हमें इस तरह से जो है, तो यहाँ पे जो है मैंने रेडी कर लिया है। फर्स्ट जो है 4 सेक्शन कंटेनर के लिए सारा डिटेल जो है वो यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है नीचे आके मैंने 2 सेक्शन कंटेनर के लिए भी सारा डेटा जो है वो यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो अब जो है हम फिर से हमारे अमेजोन सेलर अकाउंट पे आ जाते हैं और यहाँ से हमने जो फ्लैट फाइल डाउनलोड की थी उस फ्लैट फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी फ्लैट फाइल जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे आके हम इनेबल एडिटिंग कर देंगे एक बार। इनेबल एडिटिंग करके हम सीधा जो है टेम्पलेट के पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें जो है वो पहले ही देख ली। तो अभी हम जो है डायरेक्ट टेम्पलेट के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट टाइप, तो फर्स्ट नंबर पे हम प्रोडक्ट टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट टाइप जो है वो ड्रॉप डाउन एरो की वजह से हमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगा सेलर SKU। तो सेलर SKU में डाल देता हूँ यहाँ पे फोर सेक्शन कंटेनर। ऑलवेज सेलर SKU जो है वो आप सही से, जो आपने सेलर SKU वर्थफुल हो या कुछ नाम जो हो ढंग का हो, उस तरह का सेलर SKU डालिए। क्योंकि बहुत लोग जो है इतना ऑकवर्ड सेलर SKU बना लेते हैं कि फिर वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का SKU क्या है या क्या नाम है। तो ऑलवेज सेलर SKU जो है वो सिंपल एंड सोबर रखिए, जिससे कभी भी आपको अगर किसी अदर इंसान को भी अगर आपके ऑफिस में कोई पर्सन काम कर रहा है या ऐसा कुछ और आपको उसे सेलर SKU बताना हो तो आप इजीली उसे बता पाओ। और आप जब भी फ्लैट फाइल अपलोड करने जाते हो या इसके अंदर डिटेल फिल करने जाते हो तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है जैसे ही मैंने ये फूड स्टोरेज कंटेनर है और सेलर SKU वगैरह डाला तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई है नीचे। तो ये रेड लाइन में जितनी डिटेल दी हुई है वो डिटेल आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। उसके अलावा की डिटेल अगर आप फिल नहीं करोगे, पीछे से एडिट करके भी अगर आप फिल कर दोगे तो इट्स ओके चलेगा। लेकिन फ्लैट फाइल अपलोड करने से पहले ये रेड लाइन में आपको जो भी डिटेल दिख रही है ये सारी डिटेल आपको
फिल करना जरूरी है। अगर इसे फिल नहीं करोगे तो आपकी एक्सेल जो है वो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है उसके बाद में ब्रांड नेम, तो आपका जो भी ब्रांड नेम आपने जिस ब्रांड नेम से भी जीटीएन एग्जेम्पशन लिया हुआ है वो ब्रांड नेम आपको ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करके यहाँ से आपका ब्रांड नेम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमने जो है यहाँ पे जीटीएन एग्जेम्पशन लिया हुआ है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो है यहाँ पे आके GTIN सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से जो है GTIN सिलेक्ट कर लेंगे। GTIN सिलेक्ट करने के बाद में आइटम नेम का टाइटल, यानी यहाँ पे हमें जो है प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। तो हम हमारे वर्ड पैड पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है मैंने ये प्रोडक्ट का टाइटल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसे कॉपी करके जस्ट सेकेंड, इसे यहाँ से जो है कम्प्लीटली कॉपी करके हम फिर से हमारी एक्सेल पे आ जाएंगे और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा टाइटल यहाँ पे आ गया है। सेकंड नंबर पे है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए फिर से हम हमारे वर्ड पैड पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है मैंने ये डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट किया हुआ है, तो इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके हम डिस्क्रिप्शन के पोर्शन में आके यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन जो है वो भी डाल देंगे। उसके बाद में है रिकमेंडेड ब्राउजर नोट्स, तो यहाँ पे जो है ब्राउजर नोट के अंदर हमें ये कोड जो है वो कोड सिलेक्ट कर लेना है, तो हमने ये कोड सिलेक्ट कर लिया। मॉडल नेम, तो मॉडल नेम जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ XYZ01। हमारा जो है ये मेरा डेमो अकाउंट है, तो मैं यहाँ डेमो पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये XYZ01 जो है मैंने एग्जांपल, मेरा ब्रांड नेम जो है वो XYZ के नाम से क्रिएट किया हुआ है, तो XYZ01 मैंने इसी तरह से पूरा जो है मॉडल नेम रेडी कर दिया। अब स्टाइल नंबर जो है, तो स्टाइल नंबर को भी मैं सेम ही दे दूंगा XYZ01। अब आती है बारी बुलेट पॉइंट की, तो बुलेट पॉइंट के लिए फिर से हम हमारे वर्ड पैड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके जो है मैंने बुलेट पॉइंट क्रिएट किए हुए हैं, तो ये बुलेट पॉइंट को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके एक्सेल में आ जाएंगे, फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो है उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे, फिर से वर्ड पैड पे आ जाएंगे। सेकंड बुलेट पॉइंट जो है उसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसे एक्सेल में डाल देंगे और फिर से हमें हमारा जो भी सेकंड बुलेट पॉइंट है उसे डाल देंगे। उसके बाद में हम थर्ड बुलेट पॉइंट पे आ जाएंगे। थर्ड बुलेट पॉइंट जो है इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। थर्ड बुलेट पॉइंट को कॉपी करने के बाद में एक्सेल में आ जाएंगे, तो थर्ड बुलेट पॉइंट को यहाँ पे हम जो है थर्ड बुलेट पॉइंट भी हमारा एंटर कर देंगे। थर्ड बुलेट पॉइंट डालने के बाद में हम फिर से फोर्थ बुलेट पॉइंट पे आ जाएंगे। फोर्थ वाला बुलेट पॉइंट जो है इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम बाजू में के यहाँ फोर्थ बुलेट पॉइंट भी हमारा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में जो है फोर्थ बुलेट पॉइंट डालने के बाद में इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, यानी साथ में कुछ आता है तो हम जो है यहाँ पे नो टाइप कर देंगे कि साथ में जो है इसमें कुछ भी नहीं आता है, और बाकी चीज़ें जो है ये साथ में अगर इंक्लूडेड, अगर आप बहुत सारी चीज़ें वगैरह दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे क्या दे रहे हो, आप बैग वगैरह दे रहे हो, ब्लेड दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो हम इसके साथ में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ नो डाल दिया है। उसके बाद में है नंबर ऑफ बॉक्सेस, कि कितने बॉक्स आएंगे, तो ये एक ही बॉक्स होगा तो एक बॉक्स डाल देंगे। उसके बाद में है साइज, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो यहाँ पे जो है लेंथ, लॉन्गर, हॉरिजॉन्टल, एज, तो यहाँ पे जो है हम साइज डाल देंगे इसकी। तो यहाँ पे आ जाएंगे, साइज हम देख लेते हैं इसकी एक बार। इसके यहाँ नीचे हम आ जाते हैं, हमने साइज जो है 20, 15 और 8, 20, 15 और 8 सेंटीमीटर है, तो हम वही साइज यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो हम यहाँ 20 कर देंगे। लेंथ के अंदर हम सिलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर, बाद में यहाँ 15 कर देंगे। विड्थ जो है, विड्थ के अंदर भी सिलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 8 कर देंगे, और हाइट के अंदर भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर। हाइट के अंदर भी हम सिलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर। कंट्री ओरिजिन, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। HSN कोड, तो हमने HSN कोड भी रेडी करके रखा हुआ है। HSN कोड है 3924, तो यहाँ पे जो है 3924 हम HSN कोड जो है वो डाल देंगे। उसके बाद में है योर प्राइस, यानी हमने जो है सेलिंग के लिए क्या प्राइस रखनी है, तो हम सेलिंग के लिए प्राइस भी यहाँ पे देख लेंगे कि हमने क्या प्राइस रखा हुआ है। MRP है हमारा 599 और सेलिंग प्राइस है 249, तो यहाँ पे योर प्राइस डाल देंगे 249। क्वांटिटी, तो अभी सिर्फ मैं ये डेमो के लिए बता रहा हूँ, इसे हम आगे ले लेते हैं थोड़ा, यानी हम समझ पाए। तो क्वांटिटी अभी मैं डेमो बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। करेंसी, तो करेंसी पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे INR यानी इंडियन रुपीज़ के अंदर हमारी करेंसी है। आइटम कंडीशन, तो आइटम कंडीशन पे क्लिक करके हम जो है यहाँ पे न्यू सिलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस जो है ये भी हमें हमारी MRP जो हो वही लिस्ट प्राइस के अंदर डाल देना है, तो हम यहाँ डाल देते हैं 599।
मिनिमम एडवर्टाइजेड प्राइस, यानी एडवर्टाइजेड प्राइस यानी ये है कि आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई अमाउंट वगैरह रखना हो तो आप रख सकते हो, लेकिन ये अगर आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपके लिए भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेटर उससे जो है हम यहाँ पे सिर्फ हमारी सेलिंग प्राइस जो है वही, सॉरी एमआरपी जो है वही हम यहाँ पे डाल देंगे, यानी हमें कोई यहाँ पे तकलीफ ना हो। और उसके बाद में है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अंदर भी जो है हम यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की एमआरपी जो है वो डाल देंगे। तो ध्यान रखिए कि आपको लिस्ट प्राइस और ये जो है मिनिमम एडवर्टाइजेड प्राइस, ये जो है अभी एक नया कॉलम अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे जो है अगर आप सेलिंग प्राइस, सॉरी आपकी जो भी एमआरपी हो वो डाल दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में आता है यहाँ पे हमने एमआरपी वगैरह डाल दी। मेन इमेज यूआरएल, यानी सबसे फ्रंट वाली आपकी सबसे फर्स्ट वाली जो इमेज हो उसका यूआरएल आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने जो है ऑलरेडी यूआरएल भी यहाँ पे क्रिएट करके रख लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं इमेज का यूआरएल कैसे क्रिएट करना है उसके लिए अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके एक्सेल पे आ जाऊंगा, मेन इमेज यूआरएल को यहाँ पे ऐड कर देंगे, अदर इमेज यूआरएल। तो यहाँ पे अदर इमेज यूआरएल पे आके फिर से मैं वर्डप्रेस पे आ जाऊंगा, यहाँ से सेकंड इमेज जो है उसे हम कॉपी कर लेंगे। सेकंड इमेज को कॉपी करके हम एक्सेल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी सेकंड इमेज जो है उसे एंटर कर देंगे। फिर से वर्डप्रेस पे आ जाएंगे, हमने थर्ड इमेज क्रिएट की है, थर्ड इमेज की लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे थर्ड इमेज जो है उसे भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो आप जो है यूआरएल इमेजेस के जो है 8 यूआरएल, यानी टोटल 9 इमेजेस के यूआरएल भी डाल सकते हो, मेन प्लस उसके बाद में 8 इमेज यूआरएल। तो यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें जो है आपको फिल करनी ज़रूरी है। उसके बाद में हम आते हैं आगे, तो यहाँ पे आता है वेरिएशन। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि वेरिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन के अंदर का अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट दो तरह से आप जो है वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। तो पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और उसके बाद में हम यहाँ आ जाते हैं बेसिक। यहाँ पे जो है आपको मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर वगैरह डिटेल जो भी हो आपकी वो डाल देनी है। जैसे मैन्युफैक्चरर की है यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरर डिटेल डाल देनी है। मैन्युफैक्चरर में जो है अभी हम डाल देते हैं, हमारा ही नाम डाल देते हैं। तो हम यहाँ डाल देंगे XYZ एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में डाल देंगे हम XYZ01। प्रोडक्ट एग्जेम्पशन रीजन, प्रोडक्ट एग्जेम्पशन रिटर्न वगैरह जो है ये आपको सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन, अगर प्रोडक्ट केयर का कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह है तो वो आपको प्रोवाइड कर देना है। और बाद में डिस्कवरी के अंदर आके सर्च टर्म वगैरह आपको जो डालना हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। कलर कोई हो तो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कलर है, अभी हम ले लेते हैं कि ये जो है वाइट कलर है तो हम इसे वाइट कलर डाल देंगे। मटेरियल टाइप, तो मटेरियल टाइप के अंदर जो है ये प्लास्टिक है तो हम यहाँ से जो है लास्ट में आके प्लास्टिक सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। तो हम यहाँ प्लास्टिक कर लेंगे। फिनिश टाइप, तो फिनिश टाइप जो है, फिनिश टाइप जिस तरह से हो, ये ग्लोसी है तो ग्लोसी सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरा डेमो अकाउंट है, ये प्रोडक्ट जो है ये मेरा नहीं है, इसलिए कभी भी अगर आप आपकी प्रोडक्ट की डिटेल डाल रहे हो तो हमेशा याद रखिए कि प्रोडक्ट के रिलेवेंट जो हो वही डिटेल आप यहाँ पे एंटर कीजिए। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल नहीं होंगी और उसे आप डालोगे और कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा तो कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर देगा और बोलेगा कि ये प्रोडक्ट के अंदर जो डिटेल थी वो मैंने जो डिटेल पढ़ी थी उसके रिलेटेड ये प्रोडक्ट नहीं है, या ये प्रोडक्ट का मटेरियल वगैरह उस तरह का नहीं है। तो प्रोडक्ट रिटर्न भी कस्टमर भेज देगा और आपको जो है चार्जेस वगैरह लग जाएंगे। तो ऑलवेज जो हो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल ही आप यहाँ पे डालिए। हॉर्स पावर वगैरह, यानी हमारी बैटरी वाली प्रोडक्ट नहीं है तो हमारे यहाँ और कुछ नहीं आएगा हॉर्स पावर वगैरह। तो ये आगे की चीज़ें जो है मटेरियल टाइप वगैरह जो है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है। तो ये सारी डिटेल है। ओके, डायमेंशन वगैरह सब आगे हम फिलअप कर चुके हैं। तो यहाँ पे और कोई भी चीज़ को हमें फिलअप करने की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है इसके अंदर कोई भी डिटेल हमें आगे और फिलअप नहीं करनी है। तो इस एक्सेल को जो है अभी हम फिर से फर्स्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे जो है हम सेकंड प्रोडक्ट भी हमने डाला हुआ है उसे भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम जो है प्रोडक्ट टाइप डाल देंगे सेलर SKU, तो डाल देंगे यहाँ पे
2 सेक्शन कंटेनर, 2 सेक्शन कंटेनर। ब्रांड नेम हमें यहाँ अपना जो भी हो डाल देना है, GTN हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में है यहाँ पे, तो हम नीचे आ जाएंगे टाइटल डालने के लिए। हमेशा याद रखिए कि टाइटल से पहले आपका ब्रांड नेम जो हो वो ज़रूर से डालिए। ये जो है मेरा डेमो अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था ये डेमो है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से डाल रहा हूँ, लेकिन ऑलवेज आप जो है टाइटल से पहले आपका ब्रांड नेम ज़रूर से डालिए। तो ये जो इसे हम बोल्ड से हटा देते हैं। ओके, इसकी साइज़ जो है साइज़ हम कम कर देते हैं। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए फिर से हम वर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने जो है डिस्क्रिप्शन रेडी करके रखा हुआ है, तो हम जो है डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके हम फिर से हमारी एक्सेल में आके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम आके यहाँ पे हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड कर देंगे। ब्राउज़र नोड जो है, ब्राउज़र नोड भी यहाँ से हम यहाँ पे सेम ही है तो सिलेक्ट कर लेंगे ब्राउज़र नोड। मॉडल नेम जो है ये हम ब्राउज़र नोड जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी करके इसे एंटर कर देंगे और यहाँ पे जो है इसे हम 2 कर देंगे, 2 बुलेट पॉइंट जो है तो हम फिर से वर्डप्रेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने बुलेट पॉइंट क्रिएट किए हैं। फर्स्ट बुलेट पॉइंट को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम एक्सेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके फर्स्ट बुलेट पॉइंट को भी हम हमारा पेस्ट कर देंगे। फिर से वर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ से सेकंड बुलेट पॉइंट जो है उसे कॉपी कर लेंगे, एक्सेल पे आके सेकंड बुलेट पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। वर्ड पे आ जाएंगे, थर्ड बुलेट पॉइंट कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में जो है हम फिर से यहाँ पे हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट जो है उसे भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर फोर्थ बुलेट पॉइंट भी हमने क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, फोर्थ बुलेट पॉइंट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे फोर्थ बुलेट पॉइंट को भी ऐड कर देंगे। फिर हम आगे आ जाते हैं। यहाँ से बुलेट पॉइंट्स जो है वो सारे हमने डाल दिए, इंक्लूडेड कुछ है तो नहीं है इस पर भी, तो हम नो कर देंगे। तो ये नो आ गया, इसके आगे सब नो ही रहेगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस 1। अब बारी आती है इसकी साइज़ की, तो हम यहाँ पे आके एक बार फिर से इसकी साइज़ देख लेंगे, 15, 11 और 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 15, फिर से यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे सेंटीमीटर, 15, 11 और 24। ओके, 15 यहाँ पे डाल देंगे 11, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, विड्थ के अंदर 11 डाल देंगे, हाइट के अंदर डालेंगे 24 और यहाँ पे आके हम जो है इसे भी सेंटीमीटर में क्रिएट कर लेंगे। कंट्री ओरिजिन फिर से जो है वो इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। HSN कोड जो है 3924 में यहाँ डाल देता हूँ। आपको HSN कोड भी जो है आपकी प्रोडक्ट का जो एग्जैक्टली हो वही यहाँ पे डालना है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है हम फिर से वर्ड पे आ जाएंगे। हमने MRP जो है 499 डाला हुआ है और सेलिंग प्राइस जो है वो 199 डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है योर सेलिंग प्राइस हम डाल देंगे 199। क्वांटिटी ये जैसे डेमो अकाउंट है मैं 0 डाल देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आगे ले लेते तो हम इजीली चीज़ें डाल सकें। करेंसी के अंदर जो है हम यहाँ पे INR सिलेक्ट कर लेंगे। आइटम कंडीशन, तो आइटम कंडीशन न्यू है तो यहाँ पे आइटम कंडीशन न्यू कर लेंगे। लिस्ट प्राइस जो है हमारा 199 है वो डाल देंगे। MAP जो है उसे 499 यानी हमारा सेलिंग प्राइस डाल देंगे और उसके बाद में MRP जो है वो भी 499 डाल देंगे। फिर आती है इमेज की बारी, तो फिर से हम हमारे वर्ड पे आ जाएंगे और हमने यहाँ पे इमेज URL जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो फर्स्ट इमेज URL को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में एक्सेल में आके फर्स्ट इमेज URL यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में सेकंड इमेज URL को कॉपी कर लेंगे, एक्सेल में आके सेकंड इमेज का URL जो है उसे भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद में थर्ड इमेज URL को यहाँ से कॉपी कर लेंगे,
थर्ड इमेज यूआरएल को भी कॉपी कर लेंगे और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारी तीनों इमेज यूआरएल भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इमेज डालने के बाद में हम जो है यहाँ पे आगे आ जाएंगे। वेरिएशन जैसा कि मैंने कहा हम सेकंड वीडियो में देखेंगे वेरिएशन। यहाँ पे बेसिक अपडेट डिटेल, ओके सॉरी ये फर्स्ट में भी मैं भूल गया था। अपडेट डिटेल के अंदर हमें यहाँ अपडेटेड कर देना है कि ये जो है अपडेट, हम इसे अपडेट कर रहे हैं। आप जो है सपोज यहाँ पे अगर आपको जो है आपका प्रोडक्ट कोई लिस्ट है उसे डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डिलीट, यानी आपका कोई प्रोडक्ट लिस्टेड जो है वो डिलीट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है पार्शली अपडेट, जस्ट सेकंड, सेकंड नंबर पे है पार्टली अपडेट, यानी आपको पार्टली अपडेट कोई करना है, आधी चीजें जो है आपका ऑलरेडी लिस्टिंग है लेकिन आपको फ्लैट फाइल के थ्रू आधी चीजें ही कोई चीजें हैं जो अपडेट करनी है, तो यहाँ पे आपको अपडेट डिटेल के अंदर जो है वो पार्टली अपडेट करना है। और थर्ड नंबर पे है अपडेट, यानी हम जो है नई प्रोडक्ट है, बिल्कुल फ्रेश अपडेट ही कर रहे हैं कंप्लीटली फाइल को, तो हम यहाँ पे जो है अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है अपडेट सिलेक्ट कर लेंगे। ये सेकंड वाले के अंदर भी हम जो है यहाँ पे अपडेट सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जो है यहाँ पे कोई भी पार्ट लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे लिस्टिंग को डिलीट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। मैन्युफैक्चरर जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, मैन्युफैक्चरर और पार्ट नंबर, इस दोनों को सिलेक्ट करके हम नीचे लेके यहाँ पे प्रेस कर देंगे और यहाँ पे इसे भी 2 कर देंगे। अब हम आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सर्च टर्म के अंदर यहाँ पे जो है आपको आपका जो भी सर्च टर्म वो डाल देना है। इसका कलर जो है, कलर इसका भी मैं वाइट ही कर देता हूँ। तो ये जो वाइट कलर है, मटेरियल जो है यहाँ पे सिलेक्ट मैं टाइप कर देता हूँ प्लास्टिक, ये भी जो है ग्लोसी, तो यहाँ पे नीचे इसे ग्लोसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हॉर्स पावर वगैरह इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके अंदर भी हमें इतनी ही डिटेल जो है ये फिलअप करनी है। अगर आप जो है कुछ चीज़ें फ्री वगैरह दे रहे हो, कुछ चीज़ें, तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे इंपोर्टर डिटेल वगैरह, आप ऐसे इंपोर्ट वगैरह करवा रहे हो तो इंपोर्टर डिटेल वगैरह जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अंदर अभी हमें और कोई भी चीज़ फिलअप नहीं करनी है, यानी ये हमारी एक्सेल जो है ये कंप्लीट हो गई। तो अब हम जो है फिर से स्टार्टिंग में आ जाएंगे और एक बार सारी चीज़ें जो है आपको चेक कर लेनी है कि आपने सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीटली फिल की हुई है या नहीं। फिर इस एक्सेल को जो है आपको सेव कर देना है, तो इसे हम सेव कर देंगे अभी। और उसके बाद में हमें जो है फिर से हमारे अमेजोन के सेलर पैनल पे आ जाना है और हमने फर्स्ट देखा था, और सेलर पैनल पे आके हमें जो है कैटलॉग के अंदर फिर से ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे आ जाना है। ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे आके हमने सबसे पहले देखा था डाउनलोड ऑन इन्वेंट्री फाइल, यानी हमें जो भी इन्वेंट्री डालनी है उसके लिए हमें एक फाइल डाउनलोड करना जरूरी है। और उसके बाजू में सेकंड ऑप्शन हमें दिख रहा है अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल, तो अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल पे हमें आ जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमें हमारी जो भी फाइल हो उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ ब्राउज फाइल है, तो इस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारी जो भी फाइल थी उस फाइल को हम यहाँ जो है डाउनलोड के अंदर चले जाएंगे। डाउनलोड के अंदर जाके जार एंड कंटेनर्स, तो इस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो गई है। फाइल अपलोड करने के बाद में अगर आपको आपकी फाइल के अंदर रिप्लेस या रीसेट कुछ करना है तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके उसे रिप्लेस या रीसेट भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग रिपोर्ट फॉर्मेट, तो हमने एक्सेल के अंदर किया है। अगर आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर किया हुआ है तो टेक्स्ट में डालना है, आपने एक्सेल के अंदर किया है तो आपको यहाँ पे एक्सेल में डालना है। एक्सेल में डाल के हमें जो है यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी टाइप करके इसे अपलोड फाइल कर देना है। अपलोड फाइल करने के बाद में आपको अगर आपकी फाइल का स्टेटस देखना हो तो लास्ट यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है मॉनिटर अपलोड स्टेटस, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आके आपको जो है आपकी प्रोडक्ट का जो भी स्टेटस देखना हो वो स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो। और आपने जो भी एक्सेल अपलोड की है उसके अंदर कोई भी एरर वगैरह होगी तो वो भी आपको यही दिख जाएगी। और अगर आपको कोई एरर कोड या ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसके लिए आपको जो है एक बार कस्टमर केयर में बात कर लेनी है कि मैंने जो है फ्लैट फाइल अपलोड की थी और उसके अंदर मुझे ये एरर दिखा रही है, तो इस एरर का रिजोल्यूशन क्या है। और उसके बाद में वो आपको चेंजेस कुछ करवाएंगे और उसके बाद में आपको जो है फिर से आपकी फाइल को अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आप जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए बल्क अपलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।